दफ्तर में काम का लोड, लंबे वक्त से किसी बीमारी से जूझना, बुरा महसूस करना, इनमें से कोई भी वजह डिप्रेशन की हो सकती है। इसका असर अमूमन 6 से 8 महीनों तक रहता है। मूड में बदलाव और डिप्रेशन दो अलग अलग स्टेज है। मूड थोड़ी देर के लिए खराब होता है, लेकिन डिप्रेशन का असर लंबे वक्त तक रहता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह भी आप हैं और इलाज भी आप हैं। तो आज बात करेंगे डिप्रेशन की, मेंटल हेल्थ की, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और डिप्रेशन की। डॉक्टर राधिका, जैसे आजकल हम बहुत सुनते हैं डिप्रेशन के बारे में, बहुत आम वर्ड है ये, बड़ों से लेकर बच्चे तक आपको ये कहते हुए सुनाई दे जाएंगे कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन आखिर है क्या? तो मैं डिप्रेशन पे आने से पहले ये समझाना चाहूँगी कि हमें ओवरऑल हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और WHO ने हमें हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ में जितनी फिजिकल हेल्थ जी। और जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें अगर आपका मूड कुछ दिन के लिए आपको ठीक नहीं लग रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं, तो जायज़ है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लगातार आपको कोई समस्या बनी हुई है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, आप सो नहीं रहे हैं ठीक से, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या खाना पीना छोड़ दिया है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, सोशली लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस वक्त डॉक्टर्स की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हो सकता है बॉर्डरलाइन डिप्रेशन के शिकार। बिल्कुल। कई बार ये बहुत बारीक लाइन है, इसको हम समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है लाइफ में। और भी बात करेंगे इस पर। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, असल में कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। देखिए, पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी बताएं। ये डिप्रेशन कैसे ज्यादा होता है, किस तरह होता है डिप्रेशन? जी बिल्कुल, ये वजह जानना चाहते हैं कि जो डिप्रेशन है ये होता कैसा है, इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ, हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन। तो ये सारे हार्मोन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमें खुश रखने में। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या लोगों से मिलते जुलते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो इन सब का इजाफा होता है, बढ़ते हैं ये। लेकिन अचानक आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई बहुत समस्या आ गई, या हो सकता है आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं, आपको किसी तरह का सेटबैक हुआ है, चाहे बिजनेस में, काम में, घर में कोई बड़ी समस्या आ गई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई बड़ी लंबी बीमारी आ गई, तो ये सब एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लगातार आपको परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं ये केमिकल्स जो आपके ब्रेन में होते हैं उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जिस तरह की लाइफ स्टाइल, जिस तरह की जिंदगी हम लोग आजकल जी रहे हैं, उसमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, रातों में नींद नहीं आती है ना बहुत सी, और भूख नहीं लगती है। ये आपको कितने समय से चल रही है समस्या? जी मुझे 2-3 महीने से चल रही है समस्या। 2-3 महीने पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी, किसी तरह का कोई बदलाव हुआ था आपकी लाइफ में? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही था, अचानक आपको ये समस्या हुई? और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 31 है। अच्छा,
तो देखिए, अगर क्योंकि हम लोग कहते हैं अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये समस्या बनी हुई है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी भी असर पड़ेगा, आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीने में मुश्किल आएगी। जी। तो अच्छा हो आप डॉक्टर को विजिट करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे याददाश्त कम हो गया है। याददाश्त आपकी कम हो गई है, भूलने लगे हैं। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 62। 62। हाँ, इनकी 62 उम्र है और इन्हें शिकायत है कि याददाश्त भूलने जो है लगे, वो हाँ। थोड़ी कम हो रही है। तो देखिए, आपको भी दिखाना तो पड़ेगा, डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे थायराइड वगैरह में कई बार होता है, उसकी वजह से भी हम भूलने लगते हैं, एनीमिया होता है तो। लेकिन एक समय के बाद, एक एज के बाद, आपको मालूम है अल्जाइमर्स एक डिजीज़ है, डिमेंशिया है, ये सब चीज़ें अगर डेवलप होने लगती हैं तो शुरुआत के दिनों में आप इलाज ले लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। जी, अच्छा, आजकल अगर हम हेल्थ की बात करें तो बहुत सारे लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उसको भूल जाते हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, इसका सही होना, हेल्दी होना कितना ज़रूरी है, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो इसका क्या असर होगा हम पर? देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मतलब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि जब तक पेशेंट का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हम उसका पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर सकते। और उसी वजह से मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ काउंसलिंग सेंटर शुरू किया कि जो पेशेंट दवाइयाँ और इलाज ले रहा है उसके साथ साथ वो काउंसलिंग भी ले, जिससे उसको सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, अगर आपको किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी या कोई डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो आप कभी भी अपने को अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आपको वो वेलबींग वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको मुझे लगता है सर्वोपरि रखना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत सारी परेशानियां जो हैं, अगर बीमारियों की खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है। जी, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी शुरुआत होने लगती है। जी, और भी बातें करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? बताया ना, मुझे याददाश्त बहुत कम हो गया है। हाँ, जी, इन्होंने अभी अभी आपने कॉल किया था। जी हाँ हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि आपको कुछ तो मल्टीविटामिन और दवाइयों से फर्क पड़ेगा, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, सलाह लें। एक तरह से काउंसलिंग की जरूरत है, जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं, उनसे बात करें। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मैं भूलने मतलब भूल जाता हूँ मैम, और नींद कम आती है रात को। नींद आपको कम आती है, भूलने लगे हैं। उम्र आपकी कितनी है? 21। 21 आपकी उम्र है। उम्र तो इनकी कम है, क्या इस उम्र में ये भूलने की बीमारी जो है वो हो सकती है? देखिए, आजकल कोई भी एज स्ट्रेस से बची हुई नहीं है। बहुत सबके ऊपर स्ट्रेस है, बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस है, टीनेजर्स के ऊपर स्ट्रेस है, यंग स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। तो हो सकता है कोई लाइफ में इनके इस तरह की स्ट्रेस या प्रॉब्लम चल रही हो जिसको शायद एड्रेस नहीं किया गया और उस वजह से डिप्रेशन की शुरुआत हो गई हो। तो आप इसको लाइटली ना लें, ज़रूर सलाह लें, आपके जो भी आसपास डॉक्टर हैं उनको जाके मिलें, बताएं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आपकी मदद आपके लोकल फिजिशियन भी कर सकते हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, क्या आपको जैसे अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को पिछले कुछ महीने से। जी, वैसे आज हम जो बात कर रहे हैं डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अगर आपका इससे कोई जुड़ा हुआ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, आपका इससे कोई जुड़ा हुआ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ बोलिए मैडम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ।
बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, आपको सुन रही हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ, देखिए मैडम, मेरे को जो है बहुत हैबत और धड़का रहता है, रात में नींद नहीं आती, बहुत हैबत और बहुत परेशानी है मुझे। तो आपने कोई डॉक्टरी सलाह ली? आप किसी डॉक्टर से जाके मिले? नहीं मैडम, मैं कोई डॉक्टर से नहीं मिला, इससे पहले मिला था तो वो चिट्ठी मेरे पास नहीं रही और मैं परेशान हूँ मैडम, बहुत मेरे को हैबत हो रही। हाँ, समझा? तो आपको बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाके मिलना और इलाज लेना। देखिए, कई बार होता है कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। अगर आपको लगता है बहुत वक्त हो गया है और परेशानी बढ़ चुकी है तो बिना दवाइयों के नहीं ठीक होगा, तो बिना हिचक के आप डॉक्टर से मिलें। यानी कि डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग करवाना इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। हेलो, देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी बताएं क्या सवाल है। जी कोई हेलो। हाँ बोलिए। हम हमेशा अपने कॉलर से यही कहते हैं, वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, जिससे वो हमें सुन पाए और हम उन्हें सुन पाए। एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। जैसे ये जो मेंटल डिप्रेशन है, जो मेंटल हेल्थ है जो ख़राब हो जाती है, इसको सही कैसे किया जाए और इससे बचा कैसे जा सकता है? आपने कहा कि खुश रहा जाए, तो खुश रहना आज की डेट में बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है, तो कैसे खुश रहा जाए? देखिए, पहले ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती थी, अब ये एक लग्जरी है। इफ आई एम हैप्पी टुडे, इसका मतलब है कि और खुश रहने के लिए आजकल लोग खर्च भी करते हैं। हाँ हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक एक्टिव प्रोसेस होनी चाहिए। आपका दिन जब शुरू होता है, आप बिल्कुल अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि पॉजिटिव नोट के साथ अपना दिन शुरू करें और कोशिश करें अपनी तरफ से। कभी कोई परेशानी आ जाए अलग बात है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ देखनी चाहिए। आउटलुक ऐसा होना चाहिए कि परेशानियों में भी आपको। लेकिन कई बार ये होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स है वो आते ही हैं, तो उनको कैसे दूर भगाया जाए? देखिए, जैसे अभी बहुत सारे कॉलर्स ने हमसे सवाल यही किया कि उनको रातों को नींद नहीं आती है, तो बहुत सारे लोग हैं वो सोचते रहते हैं और उस वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर इस तरह के थॉट्स किसी को आ रहे हैं तो वो क्या करे? देखिए, वो एक विशियस सर्कल होता है। आपके पास जब एक के बाद एक थॉट्स आने शुरू होते हैं, अगर आप उस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, जिसको भी इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, आप कई समय से अगर आप परेशान हैं, कुछ लंबा वक्त हो गया है, तब तो नेचुरली आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर शुरुआती तौर पे आपको लग रहा है कि लोग भी कह रहे हैं आजकल बहुत छोटी छोटी बात पे आप नाराज़ हो जाते हैं, आपको हर बात बुरी लगने लगी है, तो प्लीज़ उसको नोटिस करिए और अपने ऊपर काम करिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ और कोशिश करिए कि दो नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। जी, अच्छा, अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है, अपने आप में कुछ बदलाव महसूस कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो क्या कहीं ना कहीं उससे सोचने की ज़रूरत है और अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे बात करना चाहिए? हाँ, पहले मुझे लगता है यही एक हमारा सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी जिस तरह का लाइफस्टाइल था, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग होते थे, वो नोटिस करते थे, वो हमें बताते थे। हमारे घर परिवार भी इतने बड़े थे कि अगर कोई बच्चा 2 दिन से नहीं बात किया तो घर के जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे क्या बात है, अपने कमरे में क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप। सो दीज वर द सपोर्ट सिस्टम विच वॉज वर्किंग अराउंड अस, और उसकी वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं थी। इमीडिएटली उनको नोटिस करके एड्रेस कर लिया जाता था। अभी क्या है, लोग जनरली न्यूक्लियर फैमिली से अकेले पड़ गए हैं और आपको अगर कोई कहता भी है कि कुछ समस्या है तो कहीं ना कहीं एक तो कहते हैं कि परेशान कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, एंड व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ। तो वो सिस्टम चेंज हो गया है और धीरे धीरे हम उसका शिकार होते जा रहे हैं, हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। सो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल फैक्टर हो गया है,
जिसकी वजह से हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जी। आपको हमेशा इस तरह के पॉजिटिव लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं कि जब आप इस तरह की समस्या झेल रहे हैं या परेशानी आ गई है तो वो आपको उससे बाहर निकाल सकें। जी, और भी बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। सलामकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं JNK से बोल रही हूँ। जी बताएं क्या सवाल है। मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में ना मतलब अचानक मतलब हो गए 3-4 साल 5 साल मेरी शादी को, तो मेरे घर में काफी झगड़े का माहौल है, बच्चे भी हैं तो हस्बैंड को लेकर काफी झगड़ा होता है। लेकिन आजकल ना 1-2 हफ्ता हो गया मुझे रातों में नींद नहीं आती है। अच्छा। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हो नहीं, कहती हूँ मैं माइंड को बहुत सेट करके रखती हूँ कि रात को मुझे कोई ख्याल ना आए, सोचूं ना, लेकिन फिर भी मुझे ख्याल आ जाता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। कहीं कोई चीज रखती हूँ तो याद नहीं रहता है कि कहाँ रखी है, क्या क्या किया क्या नहीं है। जी। तो ज्यादा कारण यही है कि घर का झगड़ा है। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछ रही हूँ कि मैं खुश कैसे रखूँ अपने आप जी को। जी। तो देखिए जो इनकी समस्या है वो मैंने इन्होंने कहा कोशिश भी करती है, लेकिन वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो जाते नहीं है। तो इंडिया का अगर हम फिगर देखें तो डिप्रेशन में विमेन का फिगर ऑलमोस्ट डबल है ज़्यादा है मेल से, और उसमें मैरिड वुमेन का उससे भी ज़्यादा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो एक शादीशुदा इंडियन लेडी है उसके वो सारे सिस्टम से कट जाती है। एक तो उसका घर जो जिसमें वो पली बड़ी है वो उससे दूर हो जाती है, उसकी सहेली दोस्त सब दूर हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने बताया बच्चे हैं और घर का माहौल पॉजिटिव नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो स्ट्रेस तो नेचुरल है। तो नींद ना आना ये सब चीज़ उसका आउटकम है। जी। तो इनको कहीं ना कहीं बिकॉज ये सब सिचुएशन अकेले नहीं मैनेज की जा सकती। इनके घर में अगर और महिलाएं हैं, चाहे वो इनकी मदर इन लॉ हो या सिस्टर इन लॉ, उन सबको मिल के इनकी हेल्प करनी चाहिए और अकेले ना पड़े। आप अपनी दोस्त सहेली या जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे ज़रूर शेयर करें। टॉकिंग इज़ ए वेरी गुड थेरेपी। और डिप्रेशन में हम कहते हैं प्लीज़ टॉक। जी। यू शुड बी ओपन टू टॉक। अभी हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है बोलो तो सही। तो वो महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि काफ़ी समय तक वो इस बात को एड्रेस नहीं करती, वो इसको बताती ही नहीं है कि हम क्या समस्या फेस कर रहे हैं। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ मैम, मेरे 3-2-4 तो प्रॉब्लम ये है मेरी मिसेज की जनवरी फरवरी जब आता है मार्च तक उसकी प्रॉब्लम उसकी चेंज होती है सारा। अच्छा। और मतलब उसकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, मतलब ज्यादा मतलब बोलने लगता है, मतलब मन नहीं करते खाने पीने के, कमरे में बैठते सिर्फ करते हैं। इसलिए मुझे कंसल्टेशन दीजिए। जी, आप इनसे कुछ जानना चाहती हैं? हाँ, ये जो इनका सवाल काफ़ी वाजिब है। कुछ लोगों को सर्दियों में जब ये वेदर इस तरह का होता है, वेदर चेंज की वजह से भी होता है, डिप्रेशन होता है। अच्छा। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पूरे टाइम स्नोफॉल होता रहता है, टेम्परेचर, तो वहाँ पर इस तरह की वर्कशॉप्स की जाती हैं कि लोग डिप्रेशन में ना जाएं। अच्छा। क्योंकि वेदर का इफेक्ट पड़ता है। तो इनको जब ये सितंबर अक्टूबर में सर्दी वाला टाइम आना शुरू होता है, तो क्योंकि ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो इनको तभी से जाके डॉक्टर के पास बताना चाहिए। हो सकता है बिना दवाई के सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाए। अच्छा। और उस दौरान इनको कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्सरसाइज या खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डिप्रेशन में ना जाएं। जी। अच्छा, आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, उनके पास जिस चीज़ के लिए लोग मेहनत करते हैं जिसे पाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं उनके पास, फिर भी वो खुश नहीं है। तो इसमें किस चीज़ का रोल हो सकता है? क्या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं यानी जो आपका वर्क प्लेस है उसका एटमॉस्फेयर भी जिम्मेदार हो सकता है? जी, वर्क प्लेस का बहुत, क्योंकि आप अपनी लाइफ का, खासकर वर्किंग लोग 80% 60% टाइम वर्क प्लेस पे दे रहे हैं। जी। तो जब आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक जगह बिता रहे हैं तो वहाँ का जो माहौल है अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो सपोर्टिव नहीं है, और खासकर जैसे आपने कहा सब कुछ है लेकिन चैलेंजेस नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आपको इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही जहाँ आपको लगता है कि आई एम वर्दी, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए कि आई एम प्रोडक्टिव,
मैं चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, कई बार जब डिप्रेशन की या मेंटल हेल्थ की बात होती है तो टॉक्सिक वर्क प्लेस एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो क्या ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है या इसका मतलब कुछ और है? देखिए, टॉक्सिक वर्ड हम लोग उस सिचुएशन में कहते हैं, खासकर बहुत ही नेगेटिव है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, अच्छा। चाहे वो वर्क प्लेस हो, जहां आप नेगेटिविटी तो फेस कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो आपके ऊपर एक मेंटल बर्डन डाल रहा है। अच्छा। आपकी मतलब इस हद तक आपको परेशान कर रहा है कि आप बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, आप जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है आपको, आप आना नहीं चाहते सुबह काम पे, यू आर नॉट हैप्पी टू कम टू वर्क प्लेस। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए आजकल वर्क प्लेस पे इस तरह की वर्कशॉप्स शुरू की गई हैं, वेलनेस वर्कशॉप्स, जिसमें दे टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज, जिससे कि क्योंकि आपको पता है कॉरपोरेट का जो फिगर है डिप्रेशन का वो ऑलमोस्ट 50% है। तो अगर किसी भी ऑफिस का 50% पॉपुलेशन डिप्रेशन में होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा। बीच में आपने जिक्र किया कि औरतें ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और उसमें भी वो औरतें जो शादीशुदा हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो हार्मोन्स होते हैं मेल्स में एक पैटर्न होता है, मोर और लेस सिमिलर रहता है, लेकिन फीमेल्स उसका बहुत फ्लक्चुएशन होता है। आप एडोलेसेंट हुए, फिर उसके बाद आपकी चाइल्ड बर्थ के समय, फिर उसके बाद मेनोपॉज हुआ, जब आपकी पीरियड शुरू हुए, तो वो सब उस दौरान आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। उसके अलावा बहुत सारा हमारा सोशल कल्चरल सिस्टम जो है वो भी जिम्मेदार है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लोड एक लेडी की मेंटल स्टेट पे। तो क्या खासकर वो औरतें जो घर में रहती हैं, जो जॉब नहीं कर रही हैं या किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही हैं, वो ज़्यादा डिप्रेशन में है? हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिगर देखें तो जो वर्किंग वुमेन है वो डबल, उसको तो दोहरी मार है, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे भी उसको परफॉर्म करना है और घर में भी उसको कोई इस तरह से नहीं है कि दैट यू हैव इक्वल बेनिफिट्स और सपोर्ट सिस्टम। तो अभी जो स्टेट है, मे बी ओवर द इयर्स इट विल चेंज, लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है कि वो ओवर बर्डनड है। अच्छा, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो। हेलो मैडम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैं डिप्रेशन के बारे में सवाल है। जी बिल्कुल बताएं, क्या पूछना है आपको? मैडम, अभी डॉक्टर साहब स्क्रीन पे मतलब लेडी कॉलर को बता रहा है कि डिप्रेशन में बोलना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा ऐसा होता है। मैं ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा बोलने से मेरे को रात की नींद चली जाती है और दिमाग बिजी रहता है। अच्छा। और ये मुझे पता है, मतलब खुद को भी पता होता है कि मतलब जो मैं ज्यादा बातें करता हूँ ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ज्यादा बोलने से। तो देखिए, डिप्रेशन जरूरी नहीं है कि जो चुप हो गया वही होता है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि ज्यादा बोलने लगते हैं, तो डिप्रेशन में ऐसा भी होता है। ऐसा होता है। कुछ लोग एंगर, उनको गुस्सा आने लग जाता है, बहुत बिना वजह हर बात पे चिड़चिड़ाना या रिएक्ट करना, इस तरह से। तो डिप्रेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं ये, लेकिन हर परिस्थिति में आपको जाना तो पड़ेगा ही मेडिकल हेल्प के लिए, क्योंकि आपको पूरा सपोर्ट चाहिए। ये बीमारी अभी कम स्तर पे है, अगर आप इलाज नहीं लेंगे तो ये आगे बढ़ के ज़्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी। जी अच्छा, अगर कोई डिप्रेशन में है और वो इसका इलाज करवाना चाहता है, जैसे आपने कई कॉलर से कहा कि काउंसलर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ थेरेपीज़ भी हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं? जी, तो एक तो सबको ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन इज़ नॉट इरिवर्सिबल, जैसा लोग सोचते हैं एक बार हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा। अच्छा, इट्स रिवर्सिबल। आपने देखा बहुत सारे एक्ट्रेसेस, एक्टर डिप्रेशन के शिकार हुए, फिर ठीक हो गए, नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये भी एक आम बीमारी जैसी है, जैसे आपको मौसम का सर्दी बुखार जुकाम होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज लेते हैं, उसी तरीके से आपको इसको भी एड्रेस करना है। इलाज लीजिए पूरा, और जो थेरेपीज़ हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, जो इन सब चीज़ों में ट्रेंड होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और जब आप उनसे बात करते हैं तो एक तो वो आपके कोई रिश्तेदार या
आपके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप खुलकर उनसे बात कर खुल सकते के हैं। न्यूट्रल होते हैं वो लोग। और इस बात का भी डर नहीं है कि वो आपकी बात किसी और के साथ हाँ। शेयर करेंगे, क्योंकि अक्सर होता यही है, इसीलिए लोग अपने फैमिली में जाते या नहीं फ्रेंड्स हैं। को बताते नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली तो बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो पेशेंट प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप मुझे अपने बारे में बताते हैं तो आपकी बात को ना बताना एक लॉ है, तो हम आपकी बात किसी को शेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो आप आराम से जाके अपने काउंसलर से या डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाएगी। जी, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी कि आपने जैसे कहा कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो कैसे खुश रहें? डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छे लोगों से मिलें जो पॉजिटिव रहते हैं, शॉर्ट में बहुत। यस, सो आपको जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको बढ़ाना है और उनको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वॉक करिए, डांस करिए, जिम ज्वाइन करिए, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं करिए, योगा करिए और उसके अलावा हेल्दी खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी, डॉक्टर राधिका, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।